बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं अर्रहमान फूड्स। अर्रहमान फूड्स किचन में आज की जो हमारी वीडियो है जी, मेरी टिप्स हैं एंड टिक्स हैं मेरी प्यारी बहनों के लिए, मेरी माओ के लिए, कि जो मैं आज आपको देना चाहूँगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। अक्सर मेरी प्यारी बहनें, मेरी माएँ जो सी हैं, वो अदरक लहसुन जो है वो अपने की सेव करती होंगी ग्राइंड करके, लेकिन अक्सर मेरी प्यारी बहनों का जो अदरक लहसुन है वो ख़राब भी होता होगा। ख़राब होने से मुराद के काला भी पड़ता होगा और पानी भी छोड़ता होगा, जायका भी ख़राब होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, मेरी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूँगी मैं आपको कि अदरक लहसुन हमारा ब्लैक की तरफ क्यों जाता है और क्यों नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है, माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और हर बहन की, हर माओ की कोशिश होती है कि हम माह रमज़ान में शॉर्ट टाइम है हमारे पास, तो हम जल्दी से काम करें। और इन चीज़ों को सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो ये छोटी छोटी किचन की चीज़ें हैं ग्राइंड करने वाली, वो हम निकालें और निकालते सारी हम अपनी जो भी रेसिपी है वो अपनी रेसिपी को तैयार कर सकें। और ये जो आपने मुझे पूरा, मैं आपको पूरा गाइड करूँगी, आपने प्रॉपर पूरी वीडियो देखनी है। और इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लहसुन अदरक को सेव कीजिएगा, दोबारा ये कभी भी इस तरह नहीं होगा। आइए जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मुझे चाहिए था आधा किलो लहसुन है मेरे पास, आधा किलो मेरे पास अदरक है और एक छोटा गिलास मेरे पास है जी ऑयल का, और हस्बे ज़रूरत नमक है। ये जो मेरे पास गार्लिक है और जिंजर है ना, ये देखें, जहाँ मेरी बहनें थोड़ी सी गलती करती हैं, गौर से सुनिएगा, वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा। हमने लहसुन छीलने के बाद ना लहसुन को वॉश नहीं करना, बहुत ना जो है ना आपने अच्छे तरीके से लहसुन की सफाई करनी है, साफ़ करना है। और जो मेरे पास अदरक है, इसको हमने छीलने से पहले इसी तरह बिल्कुल अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने किचन के टॉवल के साथ इसको साफ़ करना है अच्छी तरह। इसका पानी ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, ये खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। तो ये देखिए, इसको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने टॉवल से साफ़ किया, ये साफ़ हो चुका है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसको थोड़ी देर हमने रखा सेपरेट ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और ये देखिए, इसको मैंने अब छील के इसके टुकड़े कर लिए हैं, इस साइज़ में छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए हैं। अब इसको हम करेंगे जी, जग में डालेंगे लहसुन को और अदरक को। और किस तरीके से डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल ड्राई, लहसुन भी ड्राई होना चाहिए और पानी भी ड्राई हो और अदरक भी ड्राई होना चाहिए। पानी का एक कतरा भी अगर आपका इस वीडियो में देख रही हैं आपके, ये बिल्कुल ड्राई है, अगर पानी का एक कतरा भी जाएगा तो आपका लहसुन अदरक ब्लैक होने की तरफ चला जाएगा और खुशबू भी वो नहीं रहेगी, जायका भी वो नहीं रहेगा। ये देखिए, थोड़ा सा अदरक मैंने डाला है, लहसुन डाला है, थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है इसमें। इसको ये देखिए अपने हिसाब से, अगर आपके पास क्वांटिटी कम है, आपके किचन के हिसाब से है, जो भी आपके घर पे पड़ा हुआ है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। बस आपने ऑयल की मकदार थोड़ी सी कम करनी है, या आपका किचन में जो ऑयल आप इस्तेमाल करती हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, वो ऑयल आपने डालना है। अगर क्वांटिटी आपके पास आधा किलो है तो आपने इतना और डालना है, एक छोटा गिलास या छोटा कप। और अगर कम है तो उस हिसाब से आप अपना ऑयल कम कर दें। और हस्बे ज़रूरत आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है। जैसे जैसे आप ग्राइंड करती जाएंगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आप नमक ऐड करती जाएंगे। चलिए जी, हम इसको करते हैं ग्राइंड। और बिल्कुल भी इसके अंदर आप देख सकती हैं कि पानी मैंने नहीं डाला, सिर्फ नमक, ऑयल, जिंजर एंड गार्लिक इसके अंदर है। ठीक है, ये देखें जी, हमारा अदरक और लहसुन पेस्ट जो तैयार हो चुका है। ये हमने यहाँ पे एक पीप लिया, जिसके साथ कोई बॉटल्स, जार ऐसे होते हैं कि उनका ऊपर से होल जो होता है ना वो छोटा होता है, तो वो नहीं डाला जाता। आप इसी तरह से कोई भी इस तरह का कोई लें, चीज़ लें जिसके साथ आप अंदर डाल सकती हैं। ये देखें, बड़ी आसानी से ये इसके अंदर जा रहा है। इसको हम एयर टाइट जार में या किसी एयर टाइट शीशे वाले जार में या प्लास्टिक वाली बोतल में आप बंद कर सकती हैं। ये देखिए, हम दोबारा से लहसुन को डालेंगे जग में, इसके साथ ही हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक। अदरक मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं सेपरेट रखूँगी, क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी होती है कि जिसमें लहसुन अदरक ऐड करते हैं और कोई रेसिपी ऐसी होती है कि जिसमें लहसुन ऐड नहीं होता। और
सिर्फ थोड़ा सा हमें अदरक चाहिए होता है ग्राइंड किया हुआ, वो बस लहसुन के बगैर ही हमें चाहिए होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट लहसुन को ग्राइंड करके वो भी एयर टाइट जार में बंद करके रखूँगी, सेफ़ रखूँगी। ये इस तरीके से अगर आप इसको सेव करेंगी ना तो ये कम से कम आपके पास 6 मंथ तक 8 मंथ तक ये इसी तरह रह सकता है। इसी तरह लगेगा कि जैसे अभी फ्रेश तैयार किया आपने। ये देखिए मैं दोबारा आपको एक बार ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन ग्राइंड हो चुका है। सॉरी जी, मेरा गला ख़राब है, उस वजह से ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही। ये देखिए जी, ये हमारा दोबारा से लहसुन अदरक जौन सा है ये मिक्स है, ये हम रेडी कर चुके हैं। ये देखिए जी, अब हमने ये छोटी बोतल लेनी है, उसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। आप 1 जार 2 जार जितना आपके पास मिक्सचर है जो आपने बनाया है, पेस्ट बनाया है, वो आप अपना सेव करके रख सकती हैं। रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है नमाज़ों के लिए, कुरान पाक के लिए, फिर उसके बाद हमें किचन में मसरूफ़ियत हमारी होती है, तो हमें चाहिए होता है कि बस झटपट हम अपनी चीज़ को निकालें और खाना तैयार करें और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हर चीज़ रेडी हो जाती है। अगर इसी तरह से हम बैठ के लहसुन छीलें, अदरक छीलें, उसको पीसें, ग्राइंड करें तो बहुत टाइम जो सा हमारा वेस्ट होता है। तो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि हमारा जो अदरक लहसुन है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ जाता है, खुशबू ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप इसी तरह से अपने अदरक लहसुन को सेव कर सकती हैं। और ये देखिए जो मैंने थोड़ा सा अदरक बचाया था, अब इसको सेपरेट पूरा उसी तरीके से मैं इसको ग्राइंड करूँगी बिल्कुल। ये देखें थोड़ा सा इसमें बहुत कम आपने अदरक में ना ऑयल डालना है, मकदार आपने ना क्वांटिटी कम रखनी है, ऑयल की ज़्यादा नहीं अदरक में रखनी। और अदरक में आप अगर यानी कि सिंपल अदरक, सेपरेट अदरक आप ग्राइंड कर रही हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करती भी हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप दोनों को मिक्स करके आप ग्राइंड कर रही हैं तो लहसुन में पानी नहीं होना चाहिए, फिर आपका अदरक लहसुन जो सा है वो ख़राब हो सकता है। अदरक में अगर फिर कोशिश करें कि अदरक में भी ना जाए, अगर चला भी जाएगा 1-2 कतरे थोड़ा सा तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए मेरा अदरक ग्राइंड हो चुका है। ये मेरे पास मेरी फ्रिज की बोतल है, जार है, जो मैं इसके अंदर अदरक को ऐड करूँगी। ये देखें मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। और ख़ास ख्याल रखा करें बर्तन का कि बर्तन को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ को ज़ाया ना किया करें। हर चीज़ जो सी है वो अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत है कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बर्तन को बिल्कुल साफ़ करें अच्छी तरह, रिज़्क़ को ज़ाया मत करें। ये देखें जी मैंने ना जग में पानी थोड़ा सा डाला है और उसको अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल बर्तन को साफ़ किया। ये देखिए जग हमारा साफ़ हो चुका है। आप सेपरेट कोई ये पानी ज़्यादा आप अदरक में नहीं डालिएगा, कोई सेपरेट बर्तन लें उसमें आप इसको डालें। कोई भी आप खाना बनाएं या किसी चीज़ में आपको अगर ज़रूरत है तो पहले आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है जी। ये देखिए हमारी जो बॉटल्स हैं हमने बिल्कुल तैयार कर ली हैं। अदरक में आप पानी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन में मिक्स में ये कोशिश आपने बिल्कुल एहतियात करनी है कि इसमें पानी ना जाए। कोशिश अपनी जारी रखनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। ये देखें जी, ये मेरे जग के ढक्कन को भी थोड़ा सा वो पेस्ट वगैरह लगा हुआ है। मेरी कोशिश है कि मैं इसको फिंगर के साथ, स्पून के साथ सारा अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँ ताकि ये भी ज़ाया ना हो। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल लहसुन अदरक और सेपरेट अदरक जो है वो ग्राइंड हो चुका है, पेस्ट तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जो मेरा अदरक था ना मेरे पास वो थोड़ा सा बालों वाला था। बालों के बगैर वाला जो अदरक है ना वो टेस्टफुल, यानी कि मुझे नहीं लगता कि उसका ना ज़्यादा टेस्ट हो। लेकिन खैर मार्केट में वो भी मिलता है, इस तरह का भी मिलता है। जो मुझे मिला था वो ज़रा थोड़ा सा बालों वाला था, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो ग्राइंड पेस्ट बन चुका है, कोई मसला नहीं है। आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहें आप निकाल के चाहे फ्रीज़र करें, चाहे फ्रिज में रखें, चाहे 6 माह रखें, 8 माह रखें, इंशाल्लाह आपका अदरक लहसुन ना तो ब्लैक की तरफ जाएगा, ना ये इसका जायका ख़राब होगा, ना इसकी रंगत ख़राब होगी, ना इसकी खुशबू ख़राब होगी। इंशाल्लाह ये इसी तरह फ़्रेश का फ़्रेश लगेगा। और ये देखें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बोतल के बाहर लिखें कि ये अदरक लहसुन पेस्ट है, और जो अदरक का पेस्ट है उसको भी बाहर बोतल के बाहर लिख दें, या कोई भी वो आप लगा सकती हैं, कोई लेबल लगा सकती हैं लिख के कि आपको बआसानी से किसी को भी फ्रिज में अगर कोई बोतल्स पड़ी हो तो किसी को घर में कोई दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो रही होती है कि पता नहीं इस बोतल में क्या है, वो निकाल के
खोल के स्मेल करके देख रहे होते हैं कि ये कौन सा है। ये इस तरह आपने लिखा होगा तो किसी दूसरे बंदे के लिए परेशानी नहीं होगी, वो पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एयर टाइट इसको बंद करें। टिशू, किचन के टिशू से या किचन के टॉवल से आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ करें ताकि ये बॉटल्स अंदर बाहर से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी जी। इस तरह से किचन का मैंने टिशू लिया, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। ये बॉटल देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे जार तीनों जो से वो तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रमज़ान में पूरा महीना पुरसुकून से हम गुजार सकते हैं। आप भी इसी तरह ज़रूर करके रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आए जी, मैं अपनी दूसरी टिप्स अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे किचन में मेरा कैसे काम होता है और हम कैसे काम करते हैं किचन में। ये देखें जी, मेरी बहनों के लिए, मेरी बहनों के जो बच्चे हैं, जो ज़ाहिर बात है टाइम शॉर्ट होते हैं, आजकल की जो बच्चियाँ स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं, तो थोड़ा सा किचन में काम करने के लिए मसला होता है। ये देखें जी, ये है मेरे पास जार में मैंने ये मसाले जात अपने किचन के डाले हुए हैं। और ये हैं प्लास्टिक में, वाइट में, शीशा टाइप के। आपको पता चल रहा है कि बाहर ये चीज़ है। अक्सर मैं अपने बच्चों को कहती हैं कि बेटा किचन में से फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो लेकर आओ, तो बच्चे आके कैप खोल खोल के देख रहे होते हैं कि कौन से जार में वो क्या कहाँ चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर ये देखेंगे, हमें ना मार्केट से इस तरह के भी जार मिलते हैं, शीशे में भी मिलते हैं, प्लास्टिक वाइट में भी मिलते हैं। तो अगर कोई अक्सर हम बाज़ार से कोई मार्केट से चीज़ लेने जाए तो ये अक्सर जार कोई ना कोई चीज़ डल के आ ही जाती है घर में, तो ये जार वॉश करके हमारे काम आते हैं। तो अगर ये कलरफुल आपके पास जार हैं तो आप अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे इन तरीक़ों का बताएं। सुगड़पन लगता है अपने किचन में, मैंने भी अपनी वालदा से सीखा है। मेरी वालदा ने मुझे ये तरीक़े बताए हैं, आगे वो अपनी पोती को भी बताती हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा लगता है किचन में ना। तो पूरा आप प्रॉपर जार को बाहर लिख दें कि इसमें, ये देखें जैसे ये बिरयानी मसाले का मेरे पास डिब्बा है, जार है, मैंने बाहर लिखा है अजवाइन है, चाट मसाला, कोई भी चीज़ हो तो उसको आप बाहर पेन के साथ लिख दें ताकि कोई भी बच्चा, अगर जैसे मेरे बच्चे किचन में आए तो जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो पढ़ के वो चीज़ बहुत निकाल लेते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटे छोटे जो है ना, अक्सर माएँ घर में ना भी हों, कहीं भी हों, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको हर मसाले का पता होता है कि ये मम्मा ने बाहर लिखा हुआ है तो ये मसाला है, ये है, ये है। वो उन्हें फिर पकड़ने में, इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यकीन जाने कि ये देखिए, ये मेरा बिरयानी मसाला जो मेरा ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल तक मैं इंशाल्लाह ये भी मैं ग्राइंड करके इसमें डाल दूँगी। जैसे ये बिरयानी मसाला है, वो है मेरे पास अजवाइन है, ये देखिए इसके अंदर अजवाइन है। बच्चे खोलते हैं और बच्चों को पता चल जाता है। अगर ना भी खोले, कोई गेस्ट ही आए होते हैं तो वो पूरे किचन में फिर वो परेशानी बनी होती है कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ कैबिन में नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं। इस तरह पढ़ने से बआसानी से चीज़ मिल जाती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता आपका। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये टिप्स मेरी अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि ये सुगड़पन है। अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर आप बताएँ कि इस तरह से आप किचन में काम कर सकती हैं। आए जी, अपनी साथ ही करते हैं तीसरी टिप्स। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो है जी मेरे सरफ़ के हवाले से, कि जो सरफ़ है वो ये हमारे घर का तैयार किया हुआ सरफ़ है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, मार्केट से बेइंतहा पसंद किया जा रहा है। कि जैसे कि मेरे भाई जो हार्ड वर्किंग काम करते हैं, शॉप्स कीपर हैं, जो कपड़े जल्दी उनके गंदे हो जाते हैं दाग धब्बों से, कि आजकल घरों में फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या कपड़े डालो, बस वो ड्राई हुए, उनको निकाला, तार पे फैलाया और बाद में जब वो प्रेस करने लगते हैं तो जगह जगह धब्बों के निशान होते हैं। वो दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए होते, फिर अक्सर माँ बहनों को ब्रश की मदद से वो साफ़ करना पड़ता है। ये देखें, ये सरफ़ हमने जो बनाया बड़ा ही ज़बरदस्त है, मार्केट से कई हद वो काम करने वाला है। इंशाल्लाह आपको इस सरफ़ को इस्तेमाल करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको ब्रश से साफ़ करें या ब्रश मारें। अक्सर मेरी माएँ बहनें जो होती हैं वो कह रही होती हैं बाजू काम नहीं करते, कुछ एलर्जी का मसला हो जाता है। तो इंशाल्लाह ऐसा इस सरफ़ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये सरफ़ पसंद आए या आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ से मेरा नंबर नोट करें और मुझे अपने सरफ़ के लिए ऑर्डर करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल अर्रहमान फूड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।